जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले देखते हैं कि दरवाजे पे नंदी महाराज बैठे हुए हैं। उसके बाद उनके सामने शिव जी बैठे हुए हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जगह लेके जा रहे हैं जहाँ शिव जी बिना नंदी के विराजते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं। नमस्कार, मैं संयुक्ता आज फिर से हाजिर हूँ एक रोचक तथ्य के साथ। आइए आज हम चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ विराजते हैं शिव बिना नंदी के। कुरुक्षेत्र में महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ रावण ने शिव की तपस्या की थी। मंदिर के शिवलिंग के पास नंदी की मूर्ति नहीं है। शिवलिंग के पास नंदी की मूर्ति नहीं होने की वजह भी बेहद रोचक है। मान्यता है कि यहाँ जो भी पूजा करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसे अकाल मृत्यु की भय से मुक्ति मिल जाती है। और इस मंदिर में लंकापति रावण ने काल पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की तपस्या की थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में महादेव बिना नंदी के विराजमान है। यह मंदिर पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत गीता उपदेश और महाभारत के युद्ध के लिए जाना जाता है। इसलिए देश विदेश से लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। कुरुक्षेत्र में स्थित कालेश्वर मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ मंदिर महाभारत रामायण युग से भी प्राचीन बताया जाता है। ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ बिना नंदी के विराजमान है। माना जाता है कि जो भी शिव भक्त यहाँ आकर पूजा अर्चना करता है और जो भी मनोकामना करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं इस मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मृत्यु दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि हम लंकापति रावण से जुड़ा इस खास किंवदंती की बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कालेश्वर महादेव मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वह स्वयंभू शिवलिंग है, जो अपने आप खुद ही प्रकट हुए थे। मंदिर का प्राचीन इतिहास लंकापति रावण से जुड़ा हुआ है। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है, लंकापति रावण अपने उड़न खटोले में सवार होकर कालेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर से गुजर रहे थे। जैसे ही वह मंदिर के बिल्कुल ऊपर आए तो उनका उड़न खटोला लड़खड़ाने लगा। इसके बाद लंकापति रावण ने सोचा कौन सी ऐसी शक्ति यहाँ पर मौजूद है जिसने उनके वाहन को भी प्रभावित किया है। उसके बाद वह नीचे उतर आते हैं और उनको यहाँ पर शिवलिंग मिलता है, जहाँ पर वह भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने लग जाते हैं। लंकापति रावण की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और वह उनसे कुछ वर मांगने की बात कहते हैं। तब लंकापति रावण भगवान महादेव से कहते हैं कि हे भगवान, हमारे वार्तालाप को कोई ना सुने। जो मैं वर मांगना चाहता हूँ उसका साक्षी कोई तीसरा न हो। तब भगवान शिव नंदी महाराज को कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा देते हैं और उस समय महादेव और लंकापति रावण वहाँ पर दोनों रह जाते हैं। उस समय से ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ पर बिना नंदी के विराजमान है, जिसके चलते यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरे विश्व में बिना नंदी महाराज के यहाँ पर स्थापित है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ भगवान की पूजा अर्चना करने आता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी इंसान की कुंडली में अकाल मृत्यु दोष है तो वह यहाँ आकर शनिवार और सोमवार के दिन शिवलिंग को जल अर्पित करे, उससे उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह प्रचलन भी इसलिए यहाँ पर जारी है क्योंकि लंकापति रावण ने महादेव से काल पर विजय पाने का वरदान मांगा था। इसलिए यहाँ पर अकाल मृत्यु दोष के लिए भी विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे उनको अकाल मृत्यु दोष से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से काल को भी मुंह मोड़ना पड़ता है। इसी के चलते इस मंदिर का नाम कालेश्वर मंदिर है। यह भारत के सभी प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है जिसका अपने आप में विशेष महत्व है।
यह मंदिर कुरुक्षेत्र शहर के उत्तम पश्चिम छोर पर स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सरस्वती नदी का पानी आता है। मंदिर के साथ ही तालाब भी बनाया गया है, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। मंदिर के बारे में शिव शक्ति सागर पुस्तक भी लिखा गया है कि कुरुक्षेत्र में स्थित कालेश्वर महादेव मंदिर शिव का शक्तिपीठ है। इस मंदिर की स्थापना देवताओं ने सतयुग में की थी। मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जो भी श्रद्धालु कालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, उनकी कुंडली से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। यहाँ पर विशेष तौर पर पंचामृत से शिवलिंग के स्नान कराए जाते हैं। वैसे तो 12 से 12 महीने 365 दिन यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सावन के महीने में श्रद्धालुओं का यहाँ पर भगवान भोले के दर्शन करने के लिए जमावड़ा लग जाता है। जो भी इंसान सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर आकर पूजा करता है और मनोकामनाएं मांगता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं और उनकी आराधना करते हैं, जिसके चलते वह जो भी मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सावन के महीने में वह खास तौर पर पूरा सावन यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तजन आते रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब जब यहाँ नंदी की प्रतिमा को स्थापित करने की कोशिश की गई, तब तब उनकी अकाल मृत्यु हुई है जिन्होंने स्थापित करने की कोशिश की थी। महाकालेश्वर से जुड़ी एक कथा और बताती है। एक बार इंद्र सभा की सभा में ब्रह्मदेव का 5वां मुख भगवान शिव की निंदा करने लगा, जिससे क्रोधित होकर महादेव ने उस मुख को ब्रह्मदेव के धड़ से अलग कर दिया। भोलेनाथ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए सोमेश्वर में एक बछड़े ने शिव जी को उपाय बताया। इस बछड़े पर भी अपने मालिक जो ब्राह्मण था उसकी हत्या का पाप लगा था। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए बछड़े ने शिव जी को वही उपाय बताया जो उसने स्वयं किया था। बछड़े ने शिव जी को नासिक के पास स्थित रामकुंड में स्नान करने को कहा। इसके बाद भोलेनाथ ने बछड़ा यानी कि नंदी को अपना गुरु मान लिया। अब चूंकि यहाँ नंदी महादेव के गुरु बन गए थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर में नंदी को अपने सामने बैठने से मना कर दिया। तभी से यहाँ नंदी की प्रतिमा स्थापित नहीं है। तो ये रोचक तथ्य आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। तो अगली बार फिर से किसी ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव।